हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जीएस विद एसके साहिल पे। मैं एसके साहिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताने आया हूं कि बिहार में आ गई है नई शिक्षा नियमावली। यानी शिक्षक बनने के लिए सरकार ने, कैबिनेट ने एक नया नियम लाया है जिसको हम बोलेंगे नई शिक्षक नियमावली 2023। दोस्तों, क्या इसमें खास है, क्या प्रश्न है, क्या समस्याएं हैं, क्यों इसका विरोध हो रहा है, किसके लिए अच्छा है? दोस्तों, कुल मिला के बात अगर किया जाए तो ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए सही है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। जो मेहनती है, जो लेबोरियस है, उनके लिए सही है। जो सेटिंग करने वाले हैं, धांधली करने वाले, उनके लिए उनको थोड़ा धक्का लगा है दिल पे, क्योंकि उनको अब सीटेट, बीटेट और स्टेट के बाद भी एक एग्जाम देना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात जान लीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, कि अब सीटेट क्वालिफाई करने से आप बिहार में शिक्षक बनने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ये राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा तो सैलरी अधिक होगी, पेंशन होगा, हर चीज होगा। मजा आने वाला है दोस्तों टीचर की नौकरी में अब बिहार में। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? आपको बीएड और डीएड, बीएड तो आप किए हुए हैं, बीएड तो आप किए हुए हैं दोस्तों, प्लस आप क्या किए हुए हैं? डीएलएड किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं? डीएलएड। उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों? सीटेट क्वालिफाई करना होगा। क्या क्वालिफाई करना होगा? सीटेट प्लस, सीटेट है या बीटेट है, बीटेट है या स्टेट है। इसके बाद, ये करने के बाद आपको एक एग्जाम देना होगा मेरे भाई। क्या देना होगा? एक एग्जाम देना होगा। और इस एग्जाम के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसका सत्यापन होगा, यानी उसकी जांच होगी। और जांच के बाद आप क्या बन जाओगे? जांच के बाद आप बन जाओगे शिक्षक। क्या बन जाओगे? शिक्षक, यानी राज्य कर्मी बन जाओगे मेरे भाई। अब देखिए, ये होने के बाद ही, सीटेट, बीटेट या स्टेट होने के बाद ही इसका फॉर्म आप भर सकते हो। ऐसा प्रावधान किया गया है नई शिक्षा नियमावली में। इसीलिए इसका कुछ विरोध भी हो रहा है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए बिल्कुल मजेदार चीज है दोस्तों। और जब ये हम पास कर सकते हैं तो ये हम पास क्यों नहीं कर सकते हैं? एग्जाम कौन लेगा दोस्तों? तो एग्जाम सुनने में आ रहा है कि बीपीएससी लेगा। कौन लेगा? बीपीएससी इसका एग्जाम लेगा। तो और मजेदार है कि चलो भाई बीपीएससी के थ्रू जाएंगे, सैलरी मजेदार होगी क्या? तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटी कि इसमें क्या हुआ है। डायरेक्ट भर्ती अब बंद कर दिया गया है। भर्ती आयोग के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? आयोग के द्वारा शिक्षक बहाली होगी और मेरिट वाले बच्चों की जॉब होने की संभावना बढ़ गई है। तो हम न्यूज को दोस्तों देख लेते हैं कि ये न्यूज क्या है जो 2 दिन से लगातार खबरें में आ रही है। दोस्तों, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। आयोग तय करेगा कि इसका क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। फिलहाल तो आप सीटेट तैयारी कीजिए, सीटेट क्वालिफाई हो जाइए और सीटेट क्वालिफाई होने के बाद इस फॉर्म को भरिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यह फॉर्म वही भरेगा जो राज्य के अस्थायी निवासी है। सबसे मजेदार बात है दोस्तों कि राज्य के जो अस्थायी निवासी है, जिसके पास बिहार सरकार का डोमिसाइल है, वो इस फॉर्म को भर पाएगा। यूपी वाले या अलग वाले नहीं भर पाएंगे। बात समझ गए ना? उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद यह है कि इसमें सैलरी बहुत जोरदार मिलने वाली है। चलिए एक एक चीज को हम आपको समझाते हैं, आपके सारे कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको नए नियमावली से कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, नहीं छूटेगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, आपके सामने है बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना जारी किया है। क्या जारी किया है? अधिसूचना जारी किया है। देखिए, ये तो संविधान में उल्लिखित बात का चर्चा किया गया, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कहानी को यहाँ से शुरू करने वाले हैं। संक्षिप्त नाम, इसका नाम क्या पड़ेगा? तो यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 कही जाएगी। ये जो नियमावली आई है दोस्तों, ये क्या कहा जाएगा? बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। कहाँ होगा? संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है जो सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा दिया गया है, वो इसमें कोई फेक चीज नहीं है। यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्ति होगी, जब होगा। इसकी परिभाषा से हमें कोई लेना देना नहीं दोस्तों, इसके परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसके मेन पार्ट्स पे चलते हैं। चलिए
वो तो आप जान ही रहे हैं कि 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 5 तक जो विद्यालय है वो आप जान रहे हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको जानना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो मेन चीज है वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, 4 नंबर आप पढ़िए, 4 नंबर पढ़िए। विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे। विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी नियुक्ति के द्वारा भरे जाएंगे। प्रमोशन से कोई भी पद भरा जाने वाला अब नहीं है। अब जो होगा डायरेक्ट होगा। चलिए 5वां में देखते हैं। 5वां, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। मेन पॉइंट्स है कि वो उसको बिहार का डोमिसाइल होगा, वही इस परीक्षा को दे पाएगा। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता धारित करता हो। जो केंद्र लागू करता है वो भी इसमें मान्य होगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा, वो भी होगा, वही बात इसमें दिया गया है। तीसरा देखते हैं, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। जो परीक्षा, जो केंद्र सरकार परीक्षा दिया है, या सीटेट हो गया, या जो राज्य सरकार का परीक्षा दिया है, वो पास कैंडिडेट चाहिए इनको। देखें, परंतु वर्ष 2000 पहले से पूर्व नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगी। मतलब 2012 से पहले जो होगा उसके लिए अनिवार्य नहीं होगा, 2012 के बाद वाला का होगा। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे भाई। आगे है विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग के द्वारा किया जाएगा। मतलब क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो विभाग करेगा, है ना, जो विभाग इसका एग्जाम लेगा वो। आयु देख लीजिए दोस्तों, आयु तो आपको पता ही है। आयु क्या है, प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय में अध्यापिका की नियुक्ति के लिए प्रति वर्ष की 1 अगस्त कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना। और ऊपर के क्लास के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए, वो आपको पता है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। आरक्षण जो है 50% महिलाओं को दिया गया है। एज में जो आरक्षण है ओबीसी SC ST सबको दिया गया है, उसमें कोई कटौती नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया मेन यही है मेरे भाई, मेन यही है जो समस्या का बना हुआ है आज। नियुक्ति की प्रक्रिया, शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना करके रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधिसूचना आवश्यकता अनुसार आयोग को भेजी जाएगी। मतलब अब जो पहले मुखिया चुकिया है लोग, मुखिया हो गया या नगर परिषद के लोग हो गए, वो क्या करते थे, चुनाव पैसा लेकर नियुक्त करते थे, वैसी बात नहीं होगी। अब जिला स्तर पे होगी, जिला उसको लिस्ट भेजेगा तो इतना वैकेंसी है, उस वैकेंसी का विभाग क्या करेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा। सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधिसूचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापन करेगा, विज्ञापन निकालेगा और विज्ञापन के द्वारा क्या होगा, परीक्षा होगा और परीक्षा के द्वारा उसकी भर्ती होगी। चलिए सीधा सीधी आप बात समझ गए। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। मतलब क्या परीक्षा में पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन होगा, क्या पैटर्न होगा, वो विभाग तय करेगा। बात समझ गए। परीक्षा के पैटर्न निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। पैटर्न भी कौन करेगा, आयोग करेगा। उक्त परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को है। मतलब क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्यों करेगा, वो कौन करेगा, आयोग करेगा। शिक्षा विभाग को उससे मतलब नहीं है। तो ये छोटी मोटी जानकारी आप देख ले हैं। फिर क्या है दोस्तों, फिर क्या है, एक चीज और देख लेते हैं। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक इस संबंध में नियुक्ति के लिए 7वां अंकित नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। हाँ, वही बात बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमाण पत्रों की जांच होगी, जांच में आप सही पाए जाएंगे तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, जाके भाई ज्वाइन करो। ठीक है, तो ये था परिवीक्षा, सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापकों के लिए परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्ष के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परीक्षा वीक्षा
कि विस्तार वर्ष के लिए किया जा सकेगा या विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति अधिकार ऐसे विद्यालय, मतलब अपने अनुसार आप चेंज कर सकते हैं कि इस विद्यालय में नहीं है तो उस विद्यालय में आप जा सकते हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। इसमें जो मेन बात है वो क्या है कि आपको सीटेट बीटेट करने से सरकारी टीचर नहीं बनने वाले हैं। आपको उसके लिए विभाग के द्वारा एक एग्जाम लिया जाएगा, बीपीएससी लेगा एग्जाम, उसे क्वालिफाई करना होगा और इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको सीटेट वगैरह पास करना अनिवार्य होगा। बात समझ गए दोस्तों। तो जो मेरिट वाला लड़का है उसे इसमें होने का चांस अलग है। अगर इसका सिलेबस, इसका पैटर्न विभाग के द्वारा जारी किया जाता है तो हम फिर एक वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। इसमें घबराने की बात नहीं है, सीटेट क्वालिफाई है, आप तैयारी में लग जाइएगा। और इसकी बहाली कब आएगी? इसकी बहाली संभवतः दोस्तों, क्योंकि आप जान रहे हैं चुनावी दौर चल रहा है 2024 और 2025, तो संभावना है कि 2023 के लास्ट तक 7वें चरण की बहाली आ जाए और एग्जाम आपके सामने आ सकता है। तो अगर आप सीटेट पास है तो बल्ले बल्ले हैं, सीटेट अगर पास नहीं है तो जुलाई में सीटेट का फॉर्म आ रहा है, आप फॉर्म भर दीजिए, सीटेट पास हो जाइए और ये भी फॉर्म भर दीजिए। दोस्तों एक बात और, कोई भी अभ्यर्थी 3 बार ही दे पाएगा। कितना बार एग्जाम दे पाएगा? मात्र 3 बार ही एग्जाम दे पाएगा। तो पूरी तैयारी के साथ बैठना है और क्वेश्चन को धुआं कर देना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें।